मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। संप्रभुता की इस चौथी कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण पर। प्रभुसत्ता की प्रकृति के बारे में दो विरोधी सिद्धांत हैं। पुराना एकलवाद कहलाता है, जिसमें बोंदा, हॉब्स व ऑस्टिन इसके समर्थक माने गए। यहाँ यह माना जाता है कि प्रभुसत्ता एक है और बांटी नहीं जा सकती। इसके विपरीत बहुलवाद सिद्धांत, जिसके प्रभुसत्ता का नया और आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, यहाँ यह माना जाता है कि प्रभुसत्ता बहुल है और इसलिए इसे विभाजित किया जा सकता है। समाज में असंख्य समूह या संगठन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और इसलिए राज्य ही सब कुछ नहीं है। इन सामाजिक समूहों को भी सत्ता के कुछ अंश मिलने चाहिए और तभी राज्य को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। यही कारण है कि बहुलवाद लोकतंत्र के निकट पहुंच जाता है। 20वीं सदी में बहुलवादी विचारक बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए। बड़े बड़े लेखकों ने अपने अपने तरीके से एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया। लिंडसे ने कहा कि अगर हम तथ्यों को देखें तो प्रभुसत्ताधारी राज्य का विचार टूट चुका है। J.N. फिजिस कहते हैं कि अब प्रभुसत्ता एक सम्मानित अंधविश्वास की तरह है और यह ऐसे उड़ जाएगी जैसे राजाओं के दैवीय अधिकार। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा, वर्तमान राज्य तिरस्कृत संस्था है। अब हम राज्य बनाम व्यक्ति की बात नहीं करते, हम लोगों के समूह बनाम राज्य की बात करते हैं। अमेरिका में मैकाइवर ने भी इसी का समर्थन किया। राज्य सामाजिक संघों की अपेक्षा उच्च तो है पर सर्वोच्च नहीं, ऐसे विचार मैकाइवर के थे। लास्की बहुलवादी विचारकों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उन्होंने प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत पर बड़ा प्रहार किया। लास्की ने 1925 में अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में यहाँ तक कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए यह चिरस्थायी लाभ की वस्तु होगी अगर उसमें से प्रभुसत्ता का विचार निकाल दिया जाए। और इस संबंध में लास्की ने कुछ ठोस तर्क प्रस्तुत किए। लास्की का कहना था कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज का मतलब है असंख्य समूह व संगठन। मनुष्य केवल राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि सामाजिक संघों का भी सदस्य है। अर्थात मनुष्य केवल एक जगत में नहीं रहता, वह अनेक जगतों में रहता है। इसलिए उसकी सभी के प्रति निष्ठा है। राज्य मनुष्य की निष्ठा का एकमात्र स्वामी नहीं हो सकता। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और वो उनकी पूर्ति चाहता है। कुछ आवश्यकताएं राज्य पूरी करता है, जैसे सुरक्षा व शांति व्यवस्था, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो सामाजिक संघ पूरी करते हैं, जैसे परिवार, धर्म या चर्च, पाठशाला, कॉलेज, श्रम संगठन, व्यावसायिक समूह इत्यादि। स्पष्टतः राज्य सभी शक्तियों का धारक नहीं हो सकता। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए ताकि सामाजिक ग्रुपों को भी उनका अंश मिल सके। राज्य का ये कार्य नहीं है कि वो इन सामाजिक संघों को दबाए या कुचले, क्योंकि कुछ सामाजिक संघ ऐसे हैं जो राज्य से भी पुराने हैं, जैसे परिवार व धर्म। इसलिए राज्य को अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए व उसे असंख्य सामाजिक संघों के बीच निर्णायक की भूमिका निभानी चाहिए। ये ठीक है कि राज्य कानून बनाता है और वो कानून बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य जैसा चाहे वैसा कानून बनाए।
सामाजिक नैतिकता में अपना बल होता है। इस कारण राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। अगर ऑस्टिन की बात मान ली जाए तो ब्रिटिश संसद चाहे जैसा कानून बना सकती है, लेकिन लास्की इसे हास्यास्पद कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सामाजिक नैतिकता के मापदंडों के खिलाफ हो। लास्की बहुलवादी होने के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीयवादी भी हैं, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को महत्व देते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए लास्की कहते हैं कि कोई भी राज्य बाहरी क्षेत्र में मनमानी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ब्रिटेन प्रभुसत्ताधारी राज्य है, लेकिन वो उतने परमाणु बम नहीं बना सकता जितने वो बनाना चाहे, और ना ही उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से वहाँ गिरा सकता है जहाँ वो गिराना चाहे। लास्की सामाजिक संघों के महत्व पर भी बल देते हैं और कहते हैं कि कभी कभी सामाजिक संघों के सामने राज्य को झुकना पड़ता है। लास्की ने उदाहरण दिया है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में मजदूर संघों ने हड़ताल की तो राष्ट्रपति को उनकी मांगें माननी पड़ी, लेकिन राष्ट्रपति को यह संभव नहीं था कि वो युद्ध की स्थिति का नाम लेकर इन्हें कुचल दे। लास्की का यह तर्क मशहूर है कि अगर समाज संघीय है तो सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। इस प्रकार लास्की समाज व राज्य के बीच सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लास्की ने जो विचार दिए हैं वो राज्य के निरंकुशवाद पर प्रहार करते हैं, और इस प्रकार लास्की व्यक्ति की सुंदरता के बड़े समर्थक हैं। लेकिन इसमें एक गंभीर त्रुटि यह है कि अगर सामाजिक संघों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाएं तो फिर वो अराजकता पैदा करेंगे, जैसा मध्ययुग में हुआ। उसी अराजकता को दबाने के लिए प्रभुसत्ताधारी राज्य का उदय हुआ। 1945 के बाद लास्की ने भी अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया और अब संशोधित बहुलवाद आया, जिसमें उसके चिंतन में एक दरार दिखाई देती है। इसलिए H.A. डीन ने लिखा है कि लास्की का चिंतन हर 10 वर्ष के बाद बदल जाता है। बहुलवाद के अगली और अंतिम कड़ी में हम चर्चा करेंगे नव बहुलवाद के विषय पर। नव बहुलवाद स्पष्टतः बहुलवादी विचार की आलोचना नहीं है, लेकिन इसमें परिवर्तन का समर्थक है।